हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक शुरू किया, आज पार्ट 2 में पूरा चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कौन सी सीरीज क्या होती है, कैसे कन्वर्जन किया जाता है। प्लीज अच्छे से समझ लेना, कुछ एक न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करके देख लेना, तभी एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, वरना आगे जाके मीन मीडियन मोड में बहुत दिक्कत होती है, फिर वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कृपा करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। अगर पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, पूरे सारे सब्जेक्ट का फुल सिलेबस है, वहां से देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, लिंक है सारे। और चैनल को सब्सक्राइब करके ना अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन में जाके। ठीक है, एंड आज शुरू करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चैप्टर। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जहां पर मैंने ये सारी थ्योरी आपको करवाई थी। ये सारी थ्योरी मैंने बहुत अच्छे से हर एक चीज समझाई थी। अगर वो नहीं देखा तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब समझाया है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं बार बार यूज करने वाली हूँ, इनका क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें मैंने देखो अच्छे से लिख लिख के तुम्हें समझाई है। आज हम करने वाले हैं जो अलग अलग कॉन्टिन्यूस सीरीज की जो अलग अलग टाइप्स हैं, उनके बारे में समझेंगे, और कैसे एक टाइप से दूसरा टाइप कन्वर्ट करना है वो समझेंगे। अगर ये वीडियो तुम नहीं देख रहे हो, अगर तुमने ये नहीं देखा है बेटा, तो तुम इसके आगे वाले चैप्टर्स मीन मीडियन मोड कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मीन मीडियन मोड में भी तुम्हें कंटिन्यूस सीरीज के ही सारे क्वेश्चन आएंगे, क्यूमुलेटिव सीरीज के आएंगे, इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, इन सबके क्वेश्चन आएंगे, और वहां पे जाके तुम कन्वर्जन कर ही नहीं पाओगे। अगर कन्वर्जन गलत कर दिया, चाहे निकालो मीन, चाहे निकालो मीडियन, चाहे निकालो मोड, हर आंसर गलत आएगा, और पूरा क्वेश्चन सही करके भी तुम एक स्टेप ना करने की वजह से 0 मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे कैसे एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड, मिड वैल्यू सीरीज, ठीक है, हमारी क्यूमुलेटिव सीरीज, इन सबको कैसे इधर से उधर कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हमारी सीरीज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले होती है इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हर एक डाटा की हर एक वर्ड को इंडिविजुअली लिखते हो। फिर मेरे पास होती है डिस्क्रीट सीरीज, जिसके अंदर रेपिटेशन नहीं करते हो, सेम सेम वर्ड के आगे आप फ्रीक्वेंसी लिख देते हो। और फिर मेरे पास आती है कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें आप एक एक रेंज बना लेते हो। कंटिन्यूअस सीरीज कुछ ऐसी जिसमें एक पूरी रेंज बन जाती है, एक पूरा ग्रुप बन जाता है, एक क्लास इंटरवल बन जाता है। अब ये कंटिन्यूअस सीरीज की ही ना 5-6 अलग अलग टाइप्स हैं। जो एक सबसे बेसिक, जो बाय डिफॉल्ट जो मेरी टाइप होती है, उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। जो डिफॉल्ट टाइप होती है उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट इन विच एवरी क्लास इंटरवल एक्सक्लूड आइटम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जो अपनी अपर लिमिट वाली आइटम्स को एक्सक्लूड करती है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? जो अपनी अपर लिमिट वाली आइटम को इंक्लूड करती है। देखो, इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स अप टू इट्स अपर लिमिट। मतलब समझते हैं। देखो, ये जो मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो मैं इस एक्सक्लूसिव सीरीज में देखो 10 यहां भी आ रहा है, 10 यहां भी आ रहा है, पर इंक्लूसिव सीरीज में देखो 10 यहां पे आ रहा है, यहां से 11 शुरू हो गया। तो इसमें तो बहुत क्लियर है ना कि 0 से लेकर 10 तक सारा कुछ यहाँ पे आएगा, क्योंकि आगे तो 11 से शुरू होगा। पर इसमें क्या प्रॉब्लम है? 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है। तो अगर 10 आइटम कहीं पर होगी तो मैं 10 को इसमें इंक्लूड करूंगी या उसमें? दोनों में तो नहीं कर सकते, वो तो डबल डबल तो गलत हो जाएगा। तो या तो 10 को यहाँ इंक्लूड करा जाएगा, या तो 10 को यहाँ इंक्लूड करा जाएगा। तो 10 को इंक्लूड करा कहाँ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन होता है। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। 10 अगर किसी, देखो ये क्या है कि किसी बच्चे के मार्क्स 0 से 10 के बीच में आए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 10, तो मैं उसके मार्क्स को यहां नहीं, यहां इंक्लूड करूंगी। अगर किसी बच्चे के मार्क्स आए हैं 20, तो मैं उसके मार्क्स को यहां नहीं, यहां इंक्लूड करूंगी। जिसके मार्क्स आए हैं 30, उसको यहां नहीं करोगे, अगले वाले में इंक्लूड करोगे। ठीक है, जिसके मार्क्स आए हैं 30 उसको अगले में। यानी हर एक सीरीज में, हर एक सीरीज में, हर एक क्लास में, सॉरी, हर एक क्लास में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है? 20 से लेके 29.9 तक अगर कोई भी आइटम है तो वो इस क्लास में डाल दो।
पर अगर 30 है मेरी आइटम तो उसको यहाँ मत डालो, उसको अगली क्लास में डालो। पर यहाँ पे सिंपल है, 0 से लेके 10 तक अगर कोई भी आइटम है, उसको यहाँ डाल दो, क्योंकि अगली आइटम तो 11 से शुरू होगी। तो यहाँ पे अपर लिमिट्स को भी इंक्लूड करना है, यहाँ पे अपर लिमिट्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये होती है एक्सक्लूसिव सीरीज, ये होती है इंक्लूसिव सीरीज। बाय डिफॉल्ट हमेशा हमें अपने क्वेश्चंस में एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए होती है, मीन, मीडियन, मोड या कुछ भी निकालने के लिए। और बाय डिफॉल्ट हमें चाहिए कि एक्सक्लूसिव सीरीज ही हम बनाएं। तो अगर कोई भी दूसरी टाइप ऑफ सीरीज हमें दे दी गई, हमारा स्टेप 1 होता है हर टाइप ऑफ सीरीज से वापस घूम फिर के एक्सक्लूसिव सीरीज पे आना। तो एक्सक्लूसिव सीरीज को हमेशा याद रखना, इसमें क्या होता है, अपर लिमिट को उस क्लास में इंक्लूड नहीं करा जाता, अगली में इंक्लूड किया जाता है, जिसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। इंक्लूसिव सीरीज की शक्ल कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में? देखो तुम्हें दिख रहा है ना, ये इंक्लूसिव है, यहाँ पर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बदल गया, यहाँ पर नहीं होगा, ये वाला नंबर और अगली क्लास की लोअर लिमिट सेम है, पिछली क्लास की अपर लिमिट, अगली क्लास की लोअर लिमिट सेम है, तो ये एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट अलग है, तो ये इंक्लूसिव है। इससे यहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव तक कैसे पहुंचा जाएगा? इन दोनों में डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट करो। पहली क्लास की अपर लिमिट और दूसरी वाली की लोअर लिमिट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो कैलकुलेट करो। कितना डिफरेंस है? एक नंबर का। इस डिफरेंस को डिवाइड कर दो 2 से, डिफरेंस को डिवाइड कर दो 2 से, क्या निकल के आया? 0.5। इसमें 0.5 को प्लस कर दो, इसमें से 0.5 को माइनस कर दो, इसमें 0.5 को प्लस कर दो, इसमें 0.5 को माइनस कर दो। देखो क्या बना, 899.5, इसमें माइनस करा तो ये भी वही बन गया, अगले में 0.5 प्लस कर दिया, अगले में 0.5 माइनस कर दिया, तो इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव सीरीज निकल के आ गई। अगर मेरे नंबर कुछ ऐसे होते हैं 0 से 10 और फिर 15 से 25, 15 से 25, तो मैं क्या करती, इनका बीच का डिफरेंस देखती, डिफरेंस कितना है, 10 और 15 के बीच डिफरेंस कितना है, 5। 5 को डिवाइड करती 2 से, 2 से कितना निकलता है, 2.5, इसमें प्लस कर देती, इसमें माइनस कर देती, तो क्या बनता, 0 से 12.5 और 12.5 से कितना, इसमें भी प्लस कर दो, 27.5। ठीक है, ठीक है बात। तो ये होता है मेरा इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव। लोअर और अपर लिमिट में कितना डिफरेंस है, पहली क्लास की अपर लिमिट दूसरी क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस, डिफरेंस को डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, बन के आ जाएगी मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर आती है मेरी ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड, एंड 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 एंड, ओपन, नीचे वाला एंड भी ऊपर वाला एंड भी ओपन है। ओपन मतलब बिलो 10, मुझे नहीं पता 10 से नीचे कितना, 25 के ऊपर मुझे नहीं पता 25 के ऊपर कितना, तो मेरे ऊपर और नीचे वाले दोनों एंड्स ओपन है, जो मुझे क्लोज करने पड़ेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्लोज कर दूंगी तो वापस से मेरी क्या बन जाएगी, एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। इसको क्लोज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। कितना डिफरेंस है, 5 5 5, क्लास इंटरवल कितने हैं, क्लास का साइज कितना है, 5 5 5, कैन यू सी, है ना, 15 माइनस 10, 5 5 5, तो इसमें 5 प्लस कर दो, इसमें 5 माइनस कर दो, काम खत्म। इसमें 5 माइनस कर दो 5 से 10, इसमें 5 प्लस कर दो 25 से 30, दोनों क्लासेस क्लोज हो गई, काम खत्म हो गया, एक्सक्लूसिव सीरीज बन गई, काम खत्म। फ्रीक्वेंसी को छेड़ना नहीं है, फ्रीक्वेंसी को छेड़ना नहीं है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी को छेड़ा नहीं है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज है, फ्रीक्वेंसी को हमने छेड़ा भी नहीं है। क्यूमुलेटिव में हमें फ्रीक्वेंसी को ही छेड़ना है, इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी को ही छेड़ना है, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम टोटल, सम टोटल। अगर मैं सबका सम टोटल करती जाऊंगी तो इसका मतलब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लिख रही हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं लिख रही हूँ। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ इसका मतलब है
एक क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है, पर अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ तो उसका मतलब है सारी क्लासेस की टोटल मिला के कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज दो तरीके की हो सकती है, लेस देन टाइप सीरीज, मोर देन टाइप सीरीज। लेस देन टाइप सीरीज, मोर देन टाइप सीरीज। कोई भी काम कर रहे हो तो हर काम छोड़ के आंखें लगा के कान लगा के ये सुन लेना, 99% क्वेश्चन जो आएगा इसी का आएगा, एंड 99% जो गलत करके आते हैं बच्चे वो यही करके आते हैं। तो देखो, ये मेरे पास एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज है, यहाँ पे ये मेरे पास एक नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज है। इस एक्सक्लूसिव सीरीज से हमें लेस देन टाइप बनानी होती है, मोर देन टाइप बनानी होती है, दो बनाई जाती है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो बनाई जाती है। इसके अंदर पहली चीज जो गांठ बांध लेनी पड़ेगी हमें कि जब भी लेस देन मोर देन का क्वेश्चन आया है तो मुझे क्लास इंटरवल को भी चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है। बच्चे हमेशा क्लास इंटरवल को चेंज कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना भूल जाते हैं। हमें क्लास इंटरवल को भी चेंज करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है। अभी तक पीछे हम कभी भी फ्रीक्वेंसी को छेड़ नहीं रहे थे, अब हमें फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इससे लेस देन बनाए, मोर देन बनाए। लेस देन बनाने के लिए क्लास इंटरवल का क्या छेड़ना है, क्लास इंटरवल के लिए क्या करना है, लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लिख देना है, और आगे क्या लिख देनी है, सबकी अपर लिमिट्स। अपर लिमिट लिख दो 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। मोर देन बनाने के लिए मोर देन लिख दो, और उसके आगे लिख दो सबकी लोअर लिमिट। तो लेस देन में अपर लिमिट, मोर देन में लोअर लिमिट लिख दो, मोर देन में लोअर लिमिट लिख दो। क्या है, 0 10 20 30 40 हो गया। तो लेस देन का अगर क्लास इंटरवल बनाना है तो पहले लेस देन लिख दो, फिर सबकी अपर लिमिट लिख दो। मोर देन का करने के लिए पहले मोर देन लिख दो, और फिर सबकी लोअर लिमिट्स लिख दो। बन गई क्लास इंटरवल। अब बनाते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्यूमुलेटिव का क्या मतलब था, टोटल करते जाना है, टोटल करते जाना है। क्यूमुलेटिव लेस देन बनाने के लिए क्या करना है, पहला अक्षर सेम लिख दो, पहला अक्षर सेम लिख दो, और फिर प्लस करते चले जाओ। 4 + 9 13, 13 में अब प्लस कर दो 5, 18, 18 में अब प्लस कर दो 12, 30, 30 में अब प्लस कर दो 15। टोटल कितना आना चाहिए, लास्ट जो नंबर आएगा, लास्ट नंबर हमेशा टोटल के बराबर आना चाहिए। मोर देन में भी सेम काम करना है पर नीचे से, मोर देन में भी सेम काम करना है पर नीचे से। नीचे से शुरू हो जाओ, पहला नंबर सेम रख दो, पहला नंबर सेम रख दो, और फिर प्लस करते चले जाओ। 15 + 12 27, 27 + 5 32, 32 + 9 41, 41 + 4 कितना आएगा, 45। तो लेस देन और मोर देन बनाने के लिए क्या करना है, लेस देन में पहला नंबर सेम रखा और प्लस करते चले गए, लास्ट नंबर टोटल के बराबर आएगा। मोर देन में आखिरी नंबर सेम रखा, प्लस करते ऊपर चले गए, और जो पहला नंबर आएगा वो टोटल के बराबर आएगा। कितना सिंपल है। और बच्चे इसको ऐसे हवा बना के रखते हैं कि भैया ये नहीं हो रहा। लेस देन में पहला सेम रखा, प्लस करते चले जाओ, आखिरी में हमेशा टोटल आना चाहिए। अगर आखिरी में टोटल नहीं आ रहा तो गलती कर रहे हो। मोर देन में आखिरी नंबर को सेम रख दो और प्लस करते करते ऊपर चले जाओ, और ये पहला नंबर सेम आना चाहिए टोटल के जैसा। अगर टोटल नहीं आ रहा तो गलती कर रहे हो। तो ये तो था कि एक्सक्लूसिव से लेस देन बनाओ, एक्सक्लूसिव से मोर देन बनाओ, पर क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि क्वेश्चन लेस देन या मोर देन दे दे और बोले लेस देन को कन्वर्ट करके ये बनाओ या मोर देन को कन्वर्ट करके ये बनाओ। उस केस में क्या करें, देखो हमने क्या किया, प्लस 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 करा तो ये बन गया। यहां से यहां पे जाने के लिए प्लस किया, तो यहां से यहां पे जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। सिंपल बात है। पहला नंबर सेम रख दो और फिर माइनस करते चले जाओ। पहला नंबर सेम रख दो, पहला नंबर सेम रख दो और फिर माइनस करते चले जाओ। 13 - 4 9, 18 - 13 5, ठीक है। 30 - 18 12, और फिर 45 - 30 15। खत्म बात। यहाँ पे आखिरी नंबर सेम रख दो और फिर माइनस करते चले जाओ। 27 - 15, 32 - 15 एंड सो ऑन। बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है।
तो अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे आने के लिए प्लस कर रहे हो तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे जाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। तो लेस देन टाइप में पहला नंबर सेम रखा और प्लस करते चले गए, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिव से लेस देन में जाना है, पहला नंबर सेम प्लस करते जाओ। यहां से यहाँ पे जाने के लिए, लेस देन से एक्सक्लूसिव पे जाने के लिए, लेस देन से एक्सक्लूसिव पे जाने के लिए पहला नंबर सेम रखा, माइनस करते चले गए, माइनस 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 करते चले गए। मोर देन के लिए आखिरी नंबर सेम रखा, उधर से यहाँ पे आने के लिए प्लस कर दिया, यहां से उधर जाने के लिए आखिरी नंबर सेम रखा और माइनस कर दिया। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो टोटल के बराबर होगा और यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो भी टोटल के बराबर होगा। ये हो गया मेरा लेस देन और मोर देन में कैसे कन्वर्ट करना है और यहां से वापस वहां पे कैसे कन्वर्ट करना है। मैं बेट दे सकती हूँ, ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो क्वेश्चन आएगा मीन का, मीडियन का, मोड का, वो क्वेश्चन आपको एक लेस देन या मोर देन टाइप सीरीज पहले से बना के देगा और आपको बोलेगा कि अब इसका मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। तो तुम्हें क्या करना है, मीन, मीडियन, मोड निकालने से पहले इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, या अगर ये है तो इसको भी एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। और बच्चे क्या करते हैं, क्लास इंटरवल तो दिख रहा है कि लेस देन मोर देन है, इसको तो कन्वर्ट कर देते हैं, पर बच्चे फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करना भूल जाते हैं, जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी को भी कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। चले आगे, हो गई बात खत्म। अब आते हैं मेरे पास मिड वैल्यू सीरीज। मिड वैल्यू में आपको क्या है बेटा, क्लास इंटरवल नहीं दे रखा, उसकी मिड वैल्यू दे रखी है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसमें एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके मिड वैल्यू निकालते होते थे, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे मिड वैल्यू ही दे रखी है, यहाँ पे मुझे मिड वैल्यू ही दे रखी है, यहाँ पे मुझे क्या दे रखी है, मिड वैल्यू ही दे रखी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू से अपनी क्लास इंटरवल निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकाले, देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू मिड वैल्यूज। कोई भी दो मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाला 10, इस डिफरेंस को डिवाइड किया 2 से, कितना निकल के आया, निकल के आया 5। इस 5 को सारी अपर लिमिट्स में प्लस करते जाओ और लोअर लिमिट में माइनस करते जाओ। हाँ, हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। लोअर लिमिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 10 माइनस 5, इधर माइनस 5 करते जाओ, इधर प्लस 5 करते जाओ। माइनस 5 करा तो 5 से 15, इधर माइनस 5 करा तो 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, ठीक है। तो कोई भी दो मिड वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकालो, उस डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो, जो भी नंबर आया उसको मिड वैल्यू में से जब माइनस करोगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी, उसको जब मिड वैल्यू में प्लस करोगे तो अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। तो मिड वैल्यू से हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल ली और फिर से ये मेरी क्या बन गई, एक एक्सक्लूसिव सीरीज निकल के आ गई, ठीक है। अब आती है मेरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अनइक्वल क्लासेस हैं तो, अगर अनइक्वल क्लासेस है तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी का। देखो अभी तक मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई एक ही चीज है, कोई एक ही चीज है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों के मार्क्स के बारे में, जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये कोई एक ही सेट ऑफ डाटा है मेरे पास, सिंगल सेट ऑफ डाटा है, इसको बोला जाता है यूनिवेरिएट, इसको बोला जाता है यूनी यूनी सिंगल सेट ऑफ डाटा है। बाईवेरिएट में दो सेट ऑफ डाटा है, एक इधर एक इधर। ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आपके सिलेबस में ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, न्यूमेरिकली थ्योरेटिकली है। अगर दो सेट ऑफ डाटा होते हैं तो उसको बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। बाई मतलब डबल, दो, दो सेट ऑफ डेटा है तो उसको बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। अब अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल दे रखे हैं तो क्या करना है, अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर दे रखे हैं तब भी तुम्हें क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ता है। देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, इंक्लूसिव सीरीज पढ़ाया, ओपन एंड सीरीज पढ़ाया, इन दोनों में फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना। मिड वैल्यू सीरीज फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना, क्यूमुलेटिव सीरीज में फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है क्लास इंटरवल के साथ साथ, और इसमें भी अनइक्वल में भी क्लास इंटरवल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना पड़ेगा। ये मेरे पास क्लास इंटरवल है, क्या ये तुम्हें इक्वल लग रहे हैं, देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का है,
यहाँ भी 5 का है, 5 का है, अरे सेम ही तो लग रहे हैं। आगे देखो, यहाँ पे तो 10 का डिफरेंस है, 40 माइनस 30 10। यहाँ पे 20 का डिफरेंस है और यहाँ भी 20 का डिफरेंस है। अरे ये तो गलत हो गया, कहीं पे 5 का, कहीं पे 10 का, कहीं पे 20 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सबको डिवाइड करके इक्वल बनाना पड़ेगा। हमें इन सबको या तो प्लस करो या तो माइनस करो, हमें इन सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। हमें इन सबको इक्वल बनाना पड़ेगा। अब इक्वल कैसे बनाया जाए, इक्वल कैसे बनाया जाए, या तो तुम इन सबको 20-20 का बना सकते हो, या तो इन सबको 10-10 का बना सकते हो, या सबको 5 का बना सकते हो। हमने 5 का बनाया है, हम 10 का भी बना सकते हैं। कैसे, इन दोनों को मिला दो, 10 का डिस्टेंस बन जाएगा। इनको मिला दो, 10 का डिस्टेंस बन जाएगा। ये तो है ही 10। इसको डिवाइड इंटू 2 कर दो, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, बन सकता है। पर हमने 5 का बनाया है। 5 का कैसे, इसको डिवाइड बाय 1 किया, सेम ही रहेगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। ये 10 है, इसके दो बनेंगे, इसके दो बनेंगे, दो हिस्से हो जाएंगे इसके। ये 20 है तो इसके भी 4 हिस्से होंगे, इसके भी 4 हिस्से होंगे। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका भी उतना ही हिस्सा होगा। पहले वालों का कोई हिस्सा नहीं होगा, फिर 2 हिस्से होंगे फ्रीक्वेंसी के, और फिर फ्रीक्वेंसीज के भी 4-4 हिस्से होंगे। तो इनके जो क्लास इंटरवल है वो देखो कैसे बनेंगे। तो इनके जो नए नए क्लास इंटरवल है वो कैसे बनेंगे, देखो जो नए मेरे क्लास इंटरवल्स हैं उसके लिए पहले चारों तो सेम ही रहेंगे, पहले चारों तो सेम ही रहेंगे क्योंकि 5-5 का ही है, और पहले चारों फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। पर इसके आगे वाली 30 टू 35, 35 से 40 दो फ्रीक्वेंसी बनाओगे, और दोनों की सॉरी दो क्लास इंटरवल बनाओगे। दोनों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6 और 6, 12 को 2 में डिवाइड कर दिया। और ये वाला जो है 40 टू 60, इसके चार बनेंगे, 40 टू 45, 45 टू 50, 55 टू 60, 50 टू 55, 55 टू 60, ऐसे करके चार क्लास इंटरवल बनेंगे। चारों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 12/4, 3 3 3 3, और आखिरी वाले के भी चार बनेंगे। आपने ये भी कर सकते हो, या फिर आप इसको 10 के टेबल पर भी कर सकते थे। अगर 10 के टेबल पे करते तो क्या होता, अगर 10 के टेबल पे करते तो क्या होता, तो आपकी क्लासेस कैसे बनती देखें। तब हमारी क्लासेस देखो कैसे बनती, मैं इन दोनों को प्लस कर देती, क्लास इंटरवल बन जाते 10 से 20, फ्रीक्वेंसी बन जाते 10 प्लस 7 17, मैं इन दोनों को प्लस कर देती 20 से 30, फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाती 27 प्लस 15, तो ये मेरा हो गया 1242। ठीक है, ये तो सेम ही रहती, ये दो में डिवाइड हो जाती, 40 से 50, 50 से 60, और दोनों की 6 और 6 हो जाती। ठीक है, ये भी एक तरीका मेरे पास था, आखिरी वाली भी डिवाइड इंटू 2 हो जाती। तो हमें अपनी अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को पहले इक्वल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम मीन, मीडियन या मोड निकाल पाएंगे। तो कभी भी अगर हमें इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, मिड वैल्यू सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज या अनइक्वल सीरीज दे रखी है, पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव सीरीज में, जो डिफॉल्ट सीरीज है। उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया, कुछ भी कर लेना, मीन, मीडियन, मोड, आंसर गलत आएगा और पूरे के पूरे आंसर का 0 मार्क्स मिलेगा। चॉइस आपकी है, अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, कुछ भी आगे कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना अपनी बुक में से क्वेश्चंस को। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे वाले सारे लेक्चर्स के लिए भी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से प्लेलिस्ट से सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।